सूट पर भारी भगवादारी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं इसी पहनावे में जाते हैं। योगी आदित्यनाथ की पहचान है भगवा, क्योंकि गोरक्षनाथ के महंत भी हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम उसके बाद बने हैं, लेकिन इसी वेशभूषा में इसी पहनावे में हर जगह जाते हैं। योगी आदित्यनाथ मुंबई गए, अगली तस्वीर दिखा रहा हूं। योगी मुंबई में उद्योगपतियों के साथ बैठे हैं, योगी भगवा में। लेकिन कांग्रेस का कहना है, वाड्रा कांग्रेस कह रही है कि योगी को ये कपड़े उतार देने चाहिए, योगी को ये कपड़े त्याग देने चाहिए, तभी यूपी का विकास हो सकता है। क्या ऐसा है कि योगी भगवा में उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर पा रहे? ये रिपोर्ट देखिए। योगी को भगवा उतार देना चाहिए। भगवा पहनकर उत्तर प्रदेश का योगी विकास नहीं कर पाएंगे। यूपी का विकास करना है तो भगवा त्यागना होगा। योगी को सूट बूट पहनकर मॉडर्न बनना पड़ेगा। जब योगी सूट बूट पहनेंगे, आधुनिक होंगे, तभी उद्योग उत्तर प्रदेश में आएगा। उद्योग आधुनिकता देख कर आता है। ऐसी सोच है वाड्रा कांग्रेस की। भगवा से इस कदर नफरत है कांग्रेस और उनके नेताओं को कि योगी को भगवा उतारकर सूट पहनने की सलाह दे रहे हैं। आणि भगवे कपडे घालून फिरण्याऐवजी जरा मॉडर्न व्हा, आधुनिक व्हा। उद्योग हे आधुनिकतेचे असतात, ते आधुनिक विचार घ्या तर उद्योग येतील। योगी मुंबई में उत्तर प्रदेश का निवेश बढ़ाने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिल रहे हैं। अगर ऐसा है कि योगी के भगवा पहनने से उत्तर प्रदेश में विकास नहीं होगा, तो फिर आप देख रहे हैं मुकेश अंबानी को भी योगी के साथ नहीं बैठना चाहिए। मुकेश अंबानी को भी कहना चाहिए योगी आप सूट पहन कर आइए, तब मैं बैठूंगा आपके साथ। क्योंकि कांग्रेस को तो कहना है कि योगी जो भगवा पहन रहे हैं, आधुनिक लोग, मॉडर्न लोग, बड़े बड़े कारोबारी नहीं बैठेंगे योगी के साथ। लेकिन देश के बड़े उद्योगपति, दुनिया के रईसों में शुमार मुकेश अंबानी योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं। उसी भगवा कपड़ों में ही मुलाकात कर रहे हैं योगी। योगी ने कोई कपड़ा बदला नहीं है। कांग्रेस को यह देखना चाहिए। अगली तस्वीर दिखाई जरा। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हुई हैं, दोनों तरफ आपको नजर आ रहा है। योगी यहां भी भगवा में, तो उस हिसाब से बॉलीवुड के लोगों को जो सूट बूट में आए हैं, उन्हें योगी के साथ नहीं बैठना चाहिए। लेकिन उन्हें भी ऐतराज नहीं है, उन्हें भी परेशानी नहीं है, लेकिन कांग्रेस को परेशानी है योगी के भगवा से। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर भगवा से क्या क्या, किस किस से मिले, ये मैं आपको बताता हूं। भगवा पहनकर ही योगी किस किस उद्योगपति से मिले, लेकिन किसी को परेशानी क्यों नहीं हुई योगी के भगवा पर। देखिए जरा, देखिए कौन कौन बैठा है यहां पर योगी के साथ। मुख्यमंत्री योगी मुंबई के दौरे पर हैं और यूपी में निवेश के लिए उद्योगपतियों से मुलाकात की है योगी ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी से मिले, अडानी पार्ट्स एंड लिमिटेड के सीईओ करण अडानी से मिले और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से मिले योगी। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला से मिले। पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड के चेयरमैन अजय पीरामल से मिले योगी। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के एमडी सज्जन जिंदल से मुलाकात की, वो भी भगवा पहनकर। हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी से भी मुलाकात की, तब भी भगवा पहने थे। किसी उद्योगपति को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस को परेशानी है। योगी ने फिल्मी कलाकारों से भी मुलाकात की, भगवा पहनकर, किसी को परेशानी नहीं। योगी ने कहा मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। यूपी की नई औद्योगिक नीति बेहतर विकल्प देती है। यूपी में आज कानून का राज है, सुरक्षित माहौल में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। अब यूपी में कोई गुंडा व्यापारी से पैसे नहीं वसूल करता है। यूपी विश्व स्तरीय सड़क संपर्क के साथ एक्सप्रेसवे राज्य है। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एकमात्र राज्य है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से यूपी का एक्सपोर्ट काफी बढ़ा है। यह सब कुछ भगवा पहनकर ही योगी ने कहा है। यहां की उपजाऊ भूमि हमारे लिए समृद्धि का स्रोत है। कोरोना काल में यूपी में एक भी इंडस्ट्री बंद नहीं हुई। यह योगी ने कहा। यूपी में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं खुद उद्योगपति, कारोबारी जो योगी के साथ बैठे थे। वो बता रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं योगी की जो ड्रेस है, योगी की जो वेशभूषा है, जो भगवा है, उसकी वो तारीफ कर रहे हैं। सुनिए जरा हीरानंदानी ग्रुप के सीएमडी को। मुझे नहीं लगता है कि कपड़े आज मैं सूट पहना हूँ, कल मैं मोदी जैकेट पहनता हूँ, दूसरे दिन मैं कुर्ता पैजामा पहन के आया, उसमें कोई परिवर्तन निरंजन हीरानंदानी में नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी है देंगे, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हमारी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस के अंदर मुझे नहीं लगता है कि कपड़े और ये सब में है। एज लॉन्ग एज लोग डिसेंट कपड़े पहने हैं और काफ़ी डिसेंट कपड़े योगी जी पहन के आते हैं,
लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना ही गलत है। कहीं भी कोई सुरक्षा में सेल लगाने की बात तो बहुत दूर है, कोई उधर सोच भी नहीं सकता है। आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है, हर व्यक्ति वहां पर पूरी निश्चिंतता के साथ निवेश कर सकता है। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति, लैंड में लोगों को प्रयास करना होता है। हमारे यहाँ एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स है, उसने भूमाफियाओं से 64,000 हेक्टेयर लैंड उनके कब्जे से मुक्त करा करके अपने कब्जे में ली, और इसमें हम लोगों ने तेजी के साथ निवेशी कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते। उत्तर प्रदेश ने आज एक बेहतरीन लैंड बैंक आज हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि योगी भगवा पहनकर किस किस देश से दुनिया के यूपी के लिए कितना निवेश लाएं। कांग्रेस को भी देखना चाहिए, जिन्हें भगवा से ऐतराज है। अमेरिका से 2.5 लाख करोड़ का निवेश भगवा पहनकर, इंग्लैंड से 1.5 लाख करोड़ का निवेश भगवा पहनकर, खाड़ी देशों से 50,000 करोड़ का निवेश इसी वेशभूषा में, जर्मनी से 25,000 करोड़ का निवेश भगवाधारी योगी लाए, बेल्जियम से 15,000 करोड़ का निवेश भगवा में ही आया, दक्षिण कोरिया से 25,000 करोड़ का निवेश। इन किसी देशों को इससे दिक्कत नहीं है कि योगी भगवाधारी है, बल्कि लोगों को गर्व है। फ्रांस 14,000 करोड़ का निवेश लाए योगी, और नीदरलैंड से 8,000 करोड़ का निवेश लाए। किसी को दिक्कत नहीं है भगवाधारी योगी पर। अब जरा सुनिए, बॉलीवुड जो सबसे ज्यादा आधुनिक माना जाता है, सबसे ज्यादा फॉरवर्ड माना जाता है और आधुनिक सोच का माना जाता है, उस बॉलीवुड को भी परेशानी नहीं है। जरा सुनिए बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज क्या कह रहे हैं। कैसा इनिशिएटिव, बहुत अच्छी सोच है और हम इंडस्ट्री को बहुत सालों से देख रहे हैं, और अगर यूपी में भी ऐसा कुछ अच्छा होता है तो हम सबका योगदान के साथ है। उत्तर प्रदेश पहले जैसा अब नहीं रहा। उत्तर प्रदेश की बहुत छवि सुधर रही है, बहुत प्रगति हो रही है, और कनेक्टिविटी, सुरक्षा, सभ्यता, ये सब बदल रहा है। उत्तर प्रदेश का पूरा मान सम्मान पूरे विश्व तक जा रहा है। इसी के तहत फिल्म सिटी का भी निर्माण हो रहा है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पूरा देश जो है, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम फिल्मों से ओतप्रोत है, और उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण को लेके और फिल्म कला के निर्माण को लेके और प्रशिक्षण के निर्माण को लेके इतना सीरियस है उत्तर प्रदेश सरकार। ये एक सराहनीय कदम है, बधाई देता हूँ। योगी जी हमेशा मतलब जो मेरी एक फिल्म का डायलॉग था ना, एक बार कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपनी खुद की भी नहीं सुनता। तो एक बार योगी जी ने ठान लिया कि इधर यूपी में फिल्म सिटी बनेगी तो बनेगी, और इन्हीं की यूपी की फिल्म पॉलिसी बिल्कुल फिल्म फ्रेंडली है और काफ़ी एनकरेजिंग है। इसलिए मैंने अपनी लास्ट 3 फिल्में उधर शूट की है, और मेरे ख्याल में आगे भी बढ़ के काफ़ी और फिल्मों की शूटिंग करेंगे। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो उन्होंने लाया यहाँ पे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फिल्म इंडस्ट्री को खास करके सब्सिडी की जो उन्होंने बात की, 2.5 करोड़ की सब्सिडी, ये बहुत अच्छा है इनिशिएटिव, जो ताकि बहुत से फिल्म मेकर्स है, जो यंग फिल्म मेकर्स है, जो नई कॉन्सेप्ट की फिल्म बनाना चाहते हैं, उनके लिए सब्सिडी मिलेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात की कि आप जाइए शूटिंग कीजिए, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उद्योगपतियों को दिक्कत नहीं योगी के भगवा से, सेलिब्रिटीज को दिक्कत नहीं योगी के भगवा से, लेकिन कांग्रेस, वाड्रा कांग्रेस को दिक्कत है। आइए बताता हूं मैं योगी कहां कहां निवेश के लिए जाने वाले हैं यूपी के। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई। यानी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में विकास, रोजगार और उद्योग बढ़ाने के लिए इन अलग अलग शहरों में जाएंगे, उद्योगपतियों से मिलेंगे, रोड शो भी करेंगे, ताकि यूपी के लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन कांग्रेस, वाड्रा कांग्रेस का कहना है भगवा में तो बात नहीं बनेगी। बीजेपी इस पर क्या कह रही है, सुनिए। राम सेतु राम नहीं है, शंकराचार्य की गिरफ्तारी, भगवा का अपमान करना, मंदिर का अपमान करना, टीका लगाकर लोग चलते हैं तो उसका अपमान करना, धोती कपड़ा पहनना, यानी सभी के वस्त्रों पर या भारत की संस्कृत सभ्यता पर आक्रमण करना, सनातन धर्म पर आक्रमण करना, ये उनकी परंपरा बन चुकी है। निरंतर भगवे के प्रति जो कांग्रेस दल का विरोध रहा है, वह विरोध यह दर्शाता है कि वह हिंदू विरोधी दल है। बार बार इस प्रकार के वक्तव्य आते हैं, हिंदू आतंक, भगवा आतंक, हिंदुत्व आईसिस की तरह होता है, गीता जी में जिहाद दिखता है, इस प्रकार का वक्तव्य बार बार आता है। भगवा रंग तो तप त्याग का प्रतीक है, हमारे तिरंगे का एक अहम हिस्सा है। क्या कांग्रेस पार्टी इसका भी विरोध करती है? अब कांग्रेस के कुछ नेताओं को देखना चाहिए जिन्हें योगी भगवा में अच्छे नहीं लगते हैं। योगी भगवा पहनकर किस किस से मिले। डोनाल्ड ट्रंप को आप देख रहे हैं,
योगी आदित्यनाथ डोनाल्ड ट्रंप से भी भगवा में मिले थे और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तारीफ की थी योगी की। अगली तस्वीर दिखाता हूं मैं। नेपाल के पीएम आए थे, पूर्व पीएम, उनसे भी योगी आदित्यनाथ अप्रैल 2022 में मिले थे, उसी तरह से मिले थे और उनको भी भगवा शॉल दिया था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। योगी बिल गेट्स से मिले थे नवंबर 2017 में। बिल गेट्स दुनिया के सबसे रईस लोगों में शुमार, योगी भगवा में ही मिले थे। अगली तस्वीर दिखाइए। उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स से मिले थे तो भगवा में ही मिले थे। तो कांग्रेस को यह जानने की जरूरत है कि आखिर भगवा से उन्हें परेशानी है, बाकी दुनिया में किसी को कोई परेशानी नहीं। योगी तो बता रहे हैं भगवा की खासियत क्या है, सुनिए। भगवा भारी होने में गर्व है, ये भारतीयता की पहचान है। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो भगवाई होते हैं और वह ऊर्जा का प्रतीक भी है। ये भारत की ऊर्जा, भारत की प्रतिभा का प्रतीक है और मुझे लगता है कि हर उत्तर प्रदेशवासी भगवा कहलाने में गौरव की अनुभूति करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं सूट पर भारी भगवाधारी अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो खादी पहनते हैं, उनका शासन और योगी के शासन में एक छोटा सा फर्क दिखाता हूं मैं आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे सीएम रहे, अशोक गहलोत सीएम है और योगी सीएम है। इनके शासन की सिर्फ एक नजीर, एक रिकॉर्ड आपको दिखाऊंगा कि अपराध की जो खुद शक्लो सूरत बताता है। दंगों पर, अपराध में दंगों पर 2021 का आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं। भगवाधारी के राज्य में सिर्फ एक दंगा हुआ है। राजस्थान में 22 दंगे। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं योगी को भगवा उतार देना चाहिए और उद्धव राज में और ज्यादा दंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखिए यूपी दूसरे नंबर पर है, राजस्थान 8वें नंबर पर है और महाराष्ट्र 6ठे नंबर पर है। यह बता रहा है कि भगवाधारी खादी वालों और सूट वालों पर भारी पड़ता है। सुनिए जरा यूपी के लोग क्या कह रहे हैं। अब ये कांग्रेसी नेता जिन्होंने भी इस तरह का बयान दिया है, मुझे लगता है ये तो सरासर भगवा का एक तो अपमान है। भगवा पे इस तरह का टिप्पणी करना जो है ये कांग्रेस के लोगों की जो है सोच और मानसिकता को दर्शाता है। प्राचीन समय से ही भारत तो भगवा में रहा ही है। अब भगवा की ही दृष्टि से आप अगर देखिए एंसेंट इंडिया की तो सबसे ज़्यादा समृद्ध रहा है। समय चूँकि राजनीति की है, वो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं उनके जो नेताजी हैं, तो उन्होंने कौन सी बहुत बड़ी यहाँ पे निवेश करा दिया। हुसैन दहलवी को पहले अपने घर को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। आज भगवे पर जिस प्रकार का निंदनीय बयान आपने दिया है वो किसी प्रकार भी भारत के लिए तो श्रेष्ठ नहीं है। कल आप ये भी कहेंगे कि भारत के झंडे में से भगवा रंग हटा दो क्योंकि ये भी प्राचीन रंग है, ये कतई बर्दाश्त नहीं है।